दोस्तों जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। और जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, उसको पाने के लिए आप लोग निरंतर हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट स्ट्रेटजी के साथ, राइट डायरेक्शन में और रेगुलर बेसिस, क्योंकि आपको पता है जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने का एकमात्र रामबाण इलाज क्या है? हार्ड वर्क, सही दिशा में, राइट स्ट्रेटजी के साथ। ओके, चलिए आज का करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 18 जुलाई 2024। आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 18 जुलाई 2024 करंट अफेयर। तो पहला क्या है, आप लोगों को पता है बीएसएनएल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए और बीएसएनएल बहुत ज्यादा न्यूज में इस समय, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ऑफ बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म, इसको याद रखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड। कौन बनाए गए हैं इसके? रॉबर्ट जे रवि, रॉबर्ट जी रवि, इनको क्या बनाया गया है? इसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। अब थोड़ा सा बीएसएनएल के बारे में जान लेते हैं। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। ओके, 15 सितंबर 2000 में। और उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा न्यूज में है इस समय बीएसएनएल, न्यू दिल्ली। और आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी है। और न्यूज में क्यों? कुछ समय पहले 2 या 3 जुलाई को जो जियो ने अपना टैरिफ प्लान बढ़ा दिया, वो भी 25%। उसको देखकर वोडाफोन और एयरटेल ने बढ़ा दिया। आपको पता है पूरे कंट्री में लगभग 100 करोड़ का मार्केट है। हम लोग जो है एक तरीके से उनके लिए क्या है? मार्केट है। उसमें से लगभग 91-92% लोगों पर इन तीनों कंपनियों का एकाधिकार है, समझ लीजिए। तो रूम में बैठे होंगे, चाय पे बात किए होंगे, चाय पर चर्चा किए होंगे और चलो टैरिफ बढ़ा देते हैं, अचानक से बढ़ा दिया तो लोगों के अंदर आक्रोश आ गया। तो लोग फिर से करने लगे बैक टू बीएसएनएल, बीएसएनएल की घर वापसी मुहिम चला दी है। तो जो नए यूजर हैं, जो नया सिम ले रहे हैं, मैक्सिमम जो बीएसएनएल के लिए ले रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं जो नया रिचार्ज करा रहे हैं, वो पोर्ट करा रहे हैं बीएसएनएल के अंदर। लाखों लोग कराए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि 2024 के लास्ट तक बीएसएनएल का प्लान है टाटा के साथ मिलकर 2024 के लास्ट तक पूरे इंडिया में, चाहे वो गांव हो, सुदूर क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो या द्वीप हो, आइलैंड, लक्षद्वीप या अंडमान हो, कहीं पर हर जगह कनेक्टिविटी को बढ़ा देना, स्थापित कर देना, वो भी 4G। और 2025 तक पूरे देश के हर कोने कोने पर 5G कर देना। और उसका जो टैरिफ प्लान है बहुत ही सस्ता है। उसके लिए हम एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने हमसे कहा है बनाने के लिए, हम जल्दी बनाएंगे। ओके, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए और एक नोट डाउन कर लीजिए, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। और जब बीएसएनएल आया था तो आपको पता है लगभग 8 से 9 साल तक कंटिन्यूअस पूरे कंट्री में लगभग 70% यूजर जो है बीएसएनएल के, फिर बाद में धीरे धीरे शिफ्ट होते गए। सेकेंड है द कोपा अमेरिका कप, द कोपा अमेरिका कप 2024 सबसे पहले किसने जीता? उससे पहले जान लीजिए किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। पूछा जा सकता है किस स्पोर्ट से? फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये जो इवेंट होता है फुटबॉल का, वह साउथ अमेरिका में ही होता है। पहले तो साउथ अमेरिका में होता था और साउथ अमेरिकन कंट्री ही पार्टिसिपेट करती थी। अब थोड़ा सा शिफ्ट होने लगा, नॉर्थ अमेरिका में भी होने लगा और साउथ अमेरिका में। और जो टीमें हैं वो एशिया से भी बुलाने जाने लगी और नॉर्थ अमेरिका से भी जाने लगी। समझ में आ गया? और इस साल ये हुआ कहाँ है? अमेरिका के फ्लोरिडा में हुआ है और 16 टीमें पार्टिसिपेट की हैं और इस बार अर्जेंटीना ने 16 बार इस कप को जीता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार कौन जीता है 2024 वाला? अर्जेंटीना ने जीता है।
16 टाइम, 16 बार। किसको हराया है? कोलंबिया को हराया। कोलंबिया को हराया कितने से? 1-0 से, 1-0 से हराया। और इसके बाद सबसे ज्यादा कौन जीता है? इसके बाद अर्जेंटीना के बाद सबसे ज्यादा कौन जीता है वो देख लेते हैं, और इसको फॉर्मेशन कब हुआ है वो देख लेते हैं। जीता कौन है? उरुग्वे। ओके, उरुग्वे जो है 15 बार जीता है इसको, 15 बार। और इसको कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में स्टार्ट हुआ था, और इसका यह 48th एडिशन है। क्या होता है, कभी यह हर साल हो जाता है, कभी 3 साल पे होता है, कभी 4 साल पे होता है। तो पहले हर साल हो जाता था, फिर बाद में इसका क्लास जो है वह जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके थ्रू हो जाता था, इसलिए इसको 4 साल में कर दिया गया, फिर बाद में 3 साल में कर दिया गया। इसीलिए यह लगभग 48वें बार कराया गया है, और इसको स्टार्ट हुए लगभग आप कह सकते हो 108 साल हो गए, 108 साल हो गए। साउथ अमेरिका का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। पहले तो केवल साउथ अमेरिका के लोग खेलते थे, अब जो नॉर्थ अमेरिका से लोग बुलाए जाने लगे, और साउथ जो एशिया है वहां से भी टीमें बुलाई जाने लगी। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम, तो नोट डाउन कर लीजिए। इस साल कहाँ हुआ? अमेरिका के फ्लोरिडा में हुआ है। और कौन जीता है? अर्जेंटीना जीता है 16वीं बार, और इसके बाद सबसे ज्यादा कौन जीता है? उरुग्वे जीता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो है केवल और केवल साउथ अमेरिकन कंट्री खेलते थे, फिर बाद में धीरे धीरे 1990 के दौर के बाद नॉर्थ अमेरिकन कंट्री को भी, नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्री है उनको भी बुलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, हरेला। हरेला क्या है? अगर पूछ सकता है कि भाई यू हैव सीन हरेला रिसेंटली न्यूज, आपने इसको न्यूज में रिसेंटली देखा है, ये है क्या? समझ में आ गया? ये पूछा जा सकता है। तो ये ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल जिसमें क्या किया जाता है? नए क्रॉप्स लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है, मतलब फसलें उगाने का काम किया जाता है और वृक्षारोपण का काम किया जाता है। और मेनली यह किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तराखंड के अंदर। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के अंदर। इसमें क्या कहते हैं? प्लांटेशन, ट्री के प्लांटेशन की बात करते हैं, एंड क्रॉप कल्टीवेशन की बात करते हैं। और इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या होता है? मतलब स्टेट के अंदर ग्रीनरी रहे, और ग्रीनरी में हरियाली के साथ साथ शांति की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करता है, पर्यावरण को सुरक्षित करने की भी बात करता है यह फेस्टिवल। ध्यान दीजिए, भारत में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं ना, उसका बहुत गहरा उद्देश्य होता है, बहुत गहरा संबंध होता है अपने पर्यावरण से। ध्यान दीजिएगा, तो इसका क्या उद्देश्य क्या है? मतलब ग्रीनरी को स्थापित कर बढ़ाना, ग्रीनरी को बढ़ाना, पीस स्थापित करना, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि की बात करता है, और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? यह उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। समझ में आ गया? सावन जो मास होता है उसके पहले दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। गॉट इट? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए। तो पूछा जा सकता है कि हरेला फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? हरेला फेस्टिवल जो है वह ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जिसमें क्रॉप कल्टीवेशन की बात की जाती है और प्लांटेशन की बात की जाती है, मतलब वृक्षारोपण की बात की जाती है। और किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तराखंड स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। गियर शिफ्ट चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिंपल सा नाम है ये, नीति, तो डेफिनेटली नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया बाई
नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या है बताइएगा आप लोग? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप लोग ये बताइएगा नीति आयोग कब लॉन्च किया गया था, इसको बताइए, और किसकी जगह पर इसको लाया गया था। नीति आयोग से पहले क्या था जिसको हटाकर नीति आयोग को लाया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा क्या? जो ट्रक्स होते हैं उन, अब जब ट्रक्स, आपको पता है हमारे देश के अंदर जो इंटरनल, जो कम दूरी के हो, जैसे 400, 500, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की दूरी तक का जो गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सबसे ज्यादा ट्रक से ले जाया जाता है, सबसे ज्यादा। अब जब ट्रक सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है तो डेफिनेटली क्या रिलीज होता है? बहुत ज्यादा पोल्यूशन रिलीज होता है वातावरण। उसी पोल्यूशन को जीरो लेवल तक लाने के लिए इस चैलेंज को लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा। तो मेन इसका उद्देश्य क्या है? इसमें जीरो एमिशन ट्रक्स की बात की गई, जीरो एमिशन ट्रक्स की बात की गई, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जेट्स। ध्यान दीजिएगा, जीरो एमिशन ट्रक्स की बात की गई। मतलब किसी तरीके से जो ट्रक सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से जीरो लेवल तक लाया जाए, ये काम है इसका। और आपको पता है यह जो स्कीम है लॉन्च किया गया अंडर अनदर स्कीम, एक और स्कीम है जो कि 2022 में लॉन्च किया गया, ई फास्ट इंडिया स्कीम। तो इसको ई फास्ट इंडिया स्कीम के तहत लॉन्च किया गया, ई फास्ट इंडिया स्कीम के तहत इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। अब आप पूछोगे सर ई फास्ट कब क्या है? पहली बात, इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। अब इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक, ई मतलब इलेक्ट्रिक, फास्ट का मतलब हो गया फ्रेट, फ्रेट मतलब जो सामान होते हैं, जो गुड्स होते हैं। एक्सीलरेटर, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ये इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सीलरेटर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। आपको समझ में आ रहा होगा, फ्रेट मतलब सामान हो गया, एक्सीलरेटर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है सामान एक जगह से दूसरे जगह, उसको सस्टेनेबल लेवल पे करना, मतलब ऐसे करना है कि जिसमें कि पोल्यूशन जो है बिल्कुल ना हो। और इसी के तहत जो जीरो एमिशन ट्रक्स क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। और ये एक तरीके से चैलेंज है, क्या है? नीति गियर शिफ्ट चैलेंज, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। बात समझ में आ गई? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग द्वारा। क्योंकि आपको पता है, आप लोगों ने देखा होगा इस साल जो टेम्परेचर हमारे देश में लगभग 52 डिग्री क्रॉस कर गया है। किस कारण? बहुत ज्यादा पोल्यूशन के कारण। इसको किस तरीके से कम किया जाए? डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे मेथड अडॉप्ट करने पड़ेंगे जिससे जो कार्बन का एमिशन हो कम से कम हो जाए। ये सब मेथड, तो जो ट्रक्स हो, जो सामान लेके जाती हो, वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स होंगे तो क्या होगा? अधिक जो कार्बन का एमिशन हो बहुत कम हो जाएगा, धीरे 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 करके जीरो लेवल पे आ जाएगा। अब इसमें किया क्या जाएगा? इसमें देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जाएगा, इंस्टीट्यूट्स को बुलाया जाएगा, और जो जो ट्रक्स प्रोफेशनल्स हैं उनको बुलाया जाएगा, और जो रिसर्चर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, और उनसे बोला जाएगा कि आप कोई मॉडल बनाइए जिसमें हम लोग क्या कर सकें? जीरो एमिशन ट्रक्स के पर काम कर सकें। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, इसमें अकेडमिया मतलब इंस्टीट्यूट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो ट्रक्स प्रोफेशनल्स होंगे उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, और जो रिसर्चर्स होंगे उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। मतलब अलग अलग लोगों का दिमाग लगेगा और कुछ मॉडल बाहर आएगा जिसपे काम किया जाएगा, जो कि जीरो एमिशन ट्रक्स तक हम लोग पहुंच सकते। समझ में आ गया? पक्का 100% नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको भी ध्यान रखिए, ई फास्ट, ई फास्ट है क्या? इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सीलरेटर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। ओके, अभी किस शहर में, भारत के किस शहर में एक दिन में मतलब 24 घंटे के अंदर लोगों द्वारा 11 लाख ट्री प्लांट किया गया है?
अब समझिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसीलिए इसको क्या किया गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल किया गया है। एक दिन में 11 लाख, कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर, 11 लाख सैम्पलिंग मतलब ट्री प्लांटेशन इन विच सिटी, इंदौर। एक दिन में, ध्यान दीजिएगा, इन वन डे, इंदौर कहां पर है, मध्य प्रदेश। और आपको पता है इंदौर पिछले 7 से 8 साल में सबसे स्वच्छ, सबसे क्लीन, सबसे साफ शहर का खिताब जीत रहा है। ओके, 11 लाख। अब इसी कारण इसको क्या मिला है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में यह आ गया है। रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, इससे पहले जो ये किताब था किसके, किस सिटी के हाथ में था, आसाम की एक सिटी है उसके हाथ में था। वहां पे क्या किया गया था, 9,21,730 जो ट्री है उसको एक दिन में प्लांट किया गया था 2023 में। 9,21,730 सैम्पलिंग किया गया था, सैम्पलिंग किया गया था भाई आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इन उदलगुरी एक जगह है आसाम में, वहां पर कब, 2023 में। और जो 11 लाख सैम्पलिंग किया गया, प्लांट लगाया गया है, वह कब लगाया गया, 14 जुलाई को, 14 जुलाई को लगाया गया। पूछा जा सकता है एग्जाम, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें होती है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक 5 हो गया है। नेक्स्ट है 6, आईटी सक्षम युवा योजना किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। आईटी सक्षम युवा योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें किया क्या जाए, जो यूथ हैं उनको मतलब ट्रेन किया जाएगा, स्किल किया जाएगा, स्किल बढ़ाया जाएगा, और उनके लिए क्या किया जाएगा, जॉब मतलब एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाएगा। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट की बात की जाएगी युवाओं में। इन यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात, और इसमें स्टेज वाइज होगा, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, ऐसा होगा। तो पहले स्टेज में 5,000 युवाओं को जॉब दिया जाएगा, 5,000 फर्स्ट स्टेज में, 5,000 जॉब्स दिए जाएंगे युवाओं को। उसके बाद 60,000 जॉब्स दिए जाएंगे, और मेनली किसको दिया जाएगा, जो गरीब युवा होगा उसको दिया जाएगा। प्रेफरेंस है गरीब युवाओं को ही दिया जाएगा, पुअर यूथ को सबसे पहले चांस इसके अंदर मिलेगा, जिससे कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके, उनको जॉब मिल सके। ओके, नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से बात हमारे यूथ से रिलेटेड है, इसलिए पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो अर्बन नक्सलिज्म के लिए अभी रिसेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया है, असेंबली में, विधानसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया है अर्बन नक्सलिज्म के अगेंस्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में,
कौन सा स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है? अ बिल टू कर्व, मतलब खत्म कर देना अर्बन नक्सलिज्म। ओके, भाई महाराष्ट्र द्वारा। इसमें होगा क्या, जिसे कोई भी व्यक्ति अर्बन नक्सलिज्म में पाया गया तो होगा क्या, उसको पकड़ा जाएगा, उसको 3 से 5 साल की सजा हो सकती है और 5 लाख का फाइन भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, 3 से 5 years जेल टर्म एंड 5 लाख फाइन हो सकता है। समझ में आ गया? पक्का? क्या ऐसा बिल पास करने वाला क्या महाराष्ट्र स्टेट है केवल? नहीं, इससे पहले छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य भी इस टाइप के बिल को पास कर चुके हैं, जो शहरों में नक्सलिज्म होता है, नक्सलवाद होता है, उसको खत्म करने के लिए, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। आप समझ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक चीज है। इसको खत्म करना और इसको खत्म करने के लिए बिल लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था महाराष्ट्र के लिए। ओके, इससे पहले कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में भी है बिल है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है और उड़ीसा में भी है। इसको ध्यान दीजिएगा। और इस टाइप का बिल नोट डाउन कर लीजिएगा, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खर्ची पूजा फेस्टिवल, खर्ची पूजा फेस्टिवल एक किससे रिलेटेड है? आर्ट एंड कल्चर से है, तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। खर्ची पूजा जो फेस्टिवल है, पहली बार ये कहाँ, किस स्टेट के अंदर मनाया जाता है? त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल अष्टमी के दिन इसको मनाया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इसमें करते क्या है? इसमें धरती माता की पूजा करते हैं। आपको पता है अंबुवाची फेस्टिवल जो कि असम में मनाया जाता है, उसमें होता है क्या? अंबुवाची, जब बारिश होती है तो धरती को भिगोती है, उसी समय क्या होता है, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। समझ में? तो पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में कि जो खर्ची पूजा फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। इसमें करते क्या? इसमें धरती माता की पूजा करते हैं और जो त्रिपुरा के राजवंश हुआ करते थे, उनके 14 देवता हैं, उनकी भी पूजा इसमें करते हैं। इसमें एक रिवर है, सैद्रा रिवर, त्रिपुरा के अंदर। उस रिवर में ले जाते हैं और जो 14 देवता हैं, भगवान है हमारे, उनको वहां पर स्नान कराया जाता है, फिर उनको लाकर स्थापित किया जाता है। समझ में आ गया? पक्का? तो ध्यान दीजिए। ओके, तो पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि किस राज्य में इसको मनाया जाता है? त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। आषाढ़ मास के जो चंद्र महीना होता है, उसके जो शुक्ल अष्टमी होती है, उसी दिन मनाया जाता है। पक्का? नो प्रॉब्लम? 100%? तो नोट डाउन कर लीजिए। इसमें धरती माता की पूजा की जाती है और जो त्रिपुरा के जो राजवंश थे, उनके 14 जो देवता थे, भगवान थे, उनकी भी पूजा इसमें की जाती है। प्रोजेक्ट 25 किस कंट्री से रिलेटेड है? प्रोजेक्ट 2025 किस कंट्री से रिलेटेड? प्रोजेक्ट 2025 जो है अमेरिका से रिलेटेड है। ये न्यूज में क्यों है आपको पता है? 13 जुलाई को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ, उसमें तो बच गए। अब उसके बाद प्रोजेक्ट 2025 जो है बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया। अब इसमें है क्या? अमेरिका में एक द हेरिटेज फाउंडेशन है, उन्होंने 900 पेजेज के एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट 2025। उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है? पहली बात, वह जो है एक रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जो हेरिटेज फाउंडेशन है वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं और रिपब्लिकन पार्टी के से ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो बहुत सारे जो है टास्क है उस 900 पेज के अंदर, उस टास्क को कंप्लीट करने का काम किया जाएगा। जैसे
जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, चाइना के साथ ट्रेड कम किया जाएगा, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा किया जाएगा, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का प्रयोग किया जाएगा। इस टाइप से चीजें उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हैं। समझ में आ गया? तो पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 2025 रिसेंटली यू हैव सीन इन न्यूज, ये किस कंट्री से रिलेटेड है? ओके, समझ जाइए। इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना दिए हैं, परंतु अगेन ये न्यूज जो बहुत आ गया है इसलिए हमने इसको बता दिया। लास्ट न्यूज ऑफ द डे, फर्स्ट ट्रांसजेंडर वीमेन सब इंस्पेक्टर कौन है और किस राज्य में बनाई गई? फर्स्ट ट्रांसजेंडर वीमेन सब इंस्पेक्टर, उनका नाम है मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप। किस राज्य में बनाया गया? बिहार राज्य। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवी मधु कश्यप जो बिहार राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वीमेन सब इंस्पेक्टर। 3 ट्रांसजेंडर को बनाया गया जिसमें जो 2 पुरुष ट्रांसजेंडर हैं और 1 महिला ट्रांसजेंडर है। तो महिला ट्रांसजेंडर का नाम क्या है और पहली है या, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानवी मधु कश्यप जी हैं जिनको सब इंस्पेक्टर बनाया गया है बिहार राज्य। समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, जिसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।